हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्योंकि लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का। तो आज के इस लेक्चर में हम बायनोमियल थ्योरम को वन शॉट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यूज के हवाले से। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक या दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं। अगर आप पास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस देखेंगे या पास्ट ईयर के पास्ट पेपर्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़ने चाहिए, ताकि हम बायनोमियल का जो फार्मूला होता है, ओरिजिनल फार्मूला होता है, उसे हम किस तरीके से, किस वे से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम उसे शॉर्ट ट्रिक में याद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं। अगर ये फार्मूले हमने तो वैसे भी बेसिक्स में पढ़े हैं कि अगर a + b पावर 0 हो तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, अगर a + b पावर 1 हो तो इसका आंसर a + b आ जाएगा। अगर इसका आंसर a + b पावर 2 हो तो इसका आंसर आ जाएगा a² + 2ab + b²। मतलब फॉर्मूले जनरेट होते जाएंगे जैसे जैसे आप इसकी पावर चेंज करते जाएंगे। ओके, इसी तरीके से अगर a + b पावर 3 होगा तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इस तरीके से फॉर्मूले जनरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे आप इसकी पावर्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही आप इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो इसकी कुछ टर्म्स में चेंजिंग आती जाएंगी। अब पावर 4 करेंगे तो टर्म्स बढ़ेंगी, पावर 5 करेंगे तो और टर्म्स बढ़ेंगी। तो बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए a + b पावर n पूछा जाए, पावर 10 हो, 11 हो, 13 हो, 14 हो, मतलब जितनी भी ज़्यादा हायर पावर हो, तो उसे आप किस तरीके से ओपन करेंगे। तो सबसे पहला थोड़ा लॉजिक देखें। तो बेटा देखें, अगर हम इस a + b पावर 3 को थोड़ा देखें तो यहाँ देखें, पहले a के ऊपर पावर क्या था, ये ऊपर वाला 3 था। पहले क्या था, a के ऊपर ये 3 पावरफुल था। उसके बाद अब देखें a के ऊपर पावर क्या हो गया, 3 से 2 हो गया है। क्या हो गया, 3 से 2 हो गया, मतलब कम हो गया। उसके बाद थर्ड टर्म में देखें, a के ऊपर पावर 2 था तो a के ऊपर पावर 1 हो गया। फोर्थ टर्म में देखेंगे तो a के ऊपर यहाँ पर पावर 1 था तो यहाँ पे a के ऊपर पावर 0 हो गया, मतलब a ही नहीं है, पावर 0 हो गया। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप टर्म्स बढ़ाते जाएंगे a का पावर डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, डिक्रीज। अगर वैसे ही आप b को चेक करें तो यहाँ पर b है ही नहीं, तो इसका मकसद हम b पावर 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे b पावर 0 था, सेकंड टर्म में b आ गया, मतलब b पावर 1 हो गया। थर्ड टर्म में b² हो गया, फोर्थ टर्म में b³ हो गया। मतलब जैसे आप टर्म्स बढ़ाते जाएंगे a के ऊपर पावर कम होता जाएगा, b के ऊपर पावर बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से आप फॉर्मूले को ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सोचेंगे तो ये जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे a² का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, 1 है। तो ये कोफिशिएंट किस तरीके से आते हैं, तो बेटा ये हमने पढ़ रखा है कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट जो होते हैं, ये कोफिशिएंट स्टार्ट होते हैं n कॉम्बिनेशन 0 से। n कॉम्बिनेशन 0 फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होगा, n कॉम्बिनेशन 1 सेकंड टर्म का कोफिशिएंट होगा, n कॉम्बिनेशन 2 थर्ड टर्म का कोफिशिएंट होगा। इसी तरीके से n कॉम्बिनेशन 3 फोर्थ टर्म का हो जाएगा, n कॉम्बिनेशन 4 फिफ्थ टर्म का हो जाएगा। इस तरीके से हर टर्म के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम उसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम सीखते हैं कि बायनोमियल थ्योरम का अगर पावर n टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पावर 10 हो, 11 हो, तो उसे आप कैसे ओपन करेंगे। तो बेटा देखें, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कोफिशिएंट तो इजी है। कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का n कॉम्बिनेशन 0, सेकंड का nc1, थर्ड का nc2, फोर्थ का nc3 हो जाएगा, वो तो इजी है। हम a और b की पावर्स चेक कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, जैसे यहाँ पे a + b पावर 3 था तो मैंने आपको क्या बताया, a के ऊपर पावर कम करते जाएं, b का पावर बढ़ाते जाएं। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे a + b पावर n है तो a ऊपर पावर क्या आ गया, n आ गया, और b के ऊपर पावर 0 आ गया। सेकंड में क्या होगा, a का पावर 1 कम हो जाएगा तो a का पावर n से n-1 हो गया। थोड़ा देखें, यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे a के ऊपर पावर n था, यहाँ पे n-1 हो गया। तो b के ऊपर पावर 0 था तो b का 1 बढ़ गया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, a के पावर डिक्रीज करता जा रहा हूँ, b के पावर इंक्रीज करता जा रहा हूँ, इस तरीके से। ओके, दोबारा चेक करें, a के ऊपर पावर n दोबारा हो गया a पावर -1, थर्ड में हो गया n-2, फोर्थ में हो गया n-3। इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, a के ऊपर पावर कम होते 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 क्या हो जाएगा, a के ऊपर पावर 0 हो जाएगा, a के सारे पावर्स खत्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर a के सारे पावर्स खत्म हो गए थे। उसी तरीके से अगर b पावर 0 है तो b पावर बढ़ाते जाए, 1 2 फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 फिर 6। इसी तरीके से चलते चलते आखिरी स्टेप क्या होगा, आखिरी टर्म में b के ऊपर ये फुल पावर आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप a और b के पावर्स ओपन करते हैं। उसके बाद अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो nc0 फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होगा, nc1 सेकंड का, nc2 थर्ड का, nc3 फोर्थ का, sa फिफ्थ का, 5 का। उसी तरीके से लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा ncn हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे n बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब नेचुरल नंबर से, अगर यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपसे ये फॉर्मूला थोड़ी पूछा जाएगा, इस फार्मूले को ड्राइव करो, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आपको शॉर्ट पॉइंट्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बेटा देखें, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर n यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसकी टोटल कितनी टर्म्स बन सकती हैं। अगर a प्लस बी पावर 2 हो तो कितनी टर्म्स होंगी, a प्लस बी पावर 10 हो तो कितनी टर्म्स होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा देखें, अब यहाँ पे देखें a के ऊपर पावर 2 था तो टर्म्स कितनी है 1 2 3, a के ऊपर पावर 3 है तो टर्म्स देखें 1 2 3 4, मतलब इसमें से एक ज्यादा टर्म है। अगर यहाँ पर पावर n है तो इसकी टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी n प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, अगर a प्लस बी पावर n है तो उसकी टोटल टर्म्स कितनी होगी n प्लस 1, अगर उसके ऊपर पावर 6 है तो उसकी टर्म हो जाएंगी 7, अगर a प्लस बी पावर 10 है तो उसकी टर्म्स हो जाएंगी 11, इस तरीके से। सेकंड पॉइंट देखें, इफ n इज अ नेगेटिव और फ्रैक्शन फॉर्म, अगर n यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया -1 -2 -3 या फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया 1/2 1/3 3/2, अगर इस टाइप का कोई भी ये n हुआ तो फिर इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं। क्या आते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, अगर यहाँ पर n नेगेटिव या फ्रैक्शन फॉर्म में हुआ, रेशनल हुआ, तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आ जाते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट टर्म डज नॉट कंटेन a एंड लास्ट टर्म डज नॉट कंटेन b, ये तो एक्जैक्टली हमने पढ़ा है। फर्स्ट टर्म में क्या होगा, b नहीं होता, लास्ट टर्म में a नहीं होता, ऐसा ही हमने पढ़ा ना। फर्स्ट टर्म में देखिए b पावर 0 मतलब b नहीं है, लास्ट टर्म में a पावर 0 मतलब a नहीं है, तो फर्स्ट टर्म में b नहीं होगा, लास्ट टर्म में a नहीं होगा, वही पॉइंट मैंने लिखिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर सेम, फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट्स हमेशा सेम होते हैं। देखें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1। आगे मैंने लिखा है सेकंड एंड सेकंड लास्ट का भी कोएफिशिएंट सेम होगा। अब देखिए, ये सेकंड थर्ड और सेकंड लास्ट 3, तो सेकंड लास्ट का कोएफिशिएंट बराबर हो गया। अगर फोर्थ लास्ट होता तो भी कोएफिशिएंट बराबर होता, थर्ड लास्ट होता तो भी कोएफिशिएंट बराबर होता। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट्स बराबर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट का लास्ट का बराबर, सेकंड का सेकंड लास्ट का बराबर, थर्ड का थर्ड लास्ट का बराबर। ओके, उसके बाद आगे देखें, पावर ऑफ a एंड b इन ईच टर्म विल बी सेम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर टर्म में a b का पावर जब आप जोड़ करेंगे तो वो एग्जैक्टली क्या होगा, इस n के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a पावर 3 है तो देखिए यहाँ पे a के ऊपर पावर 2 है और b के ऊपर पावर 1 है। यहाँ पे देखिए, a के ऊपर पावर 2, b के ऊपर पावर 1, तो 2 + 1 टोटली कितना हो गया, 3 हो गया। आगे टर्म देखें, यहाँ पे a के ऊपर पावर 1 और b के ऊपर पावर 2, तो 1 + 2 अगेन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में तो वैसे भी पावर 3 है तो एक्जैक्टली 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 है। मतलब क्या होगा, जितनी भी एक्सपेंशन आप करेंगे हर टर्म में क्या होगा, a और b जितने भी होंगे उनके पावर्स को जब आप ऐड करें तो वो एक्जैक्टली n के बराबर आ जाता है, इसके बराबर आ जाता है। इससे कभी बढ़ेगा भी नहीं, इससे कभी कम भी नहीं होगा पावर, दोनों का सम। ओके, और बाकी चीज़ें हम MCQs में डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें वो भी क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स। अब यहाँ पे ना ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2, n कॉम्बिनेशन 3, ये सीधा क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ a प्लस बी पावर n एक्सपेंशन। अगर ये एक्सपेंशन है, इसके सारे टर्म्स का कोएफिशिएंट को अगर आप ऐड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर n। क्या होता है, 2 पावर n। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और ओके, अब इसमें MCQs के तरीके से आते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4 कॉम्बिनेशन 0, 4 कॉम्बिनेशन 1, 4 कॉम्बिनेशन 2, 4 कॉम्बिनेशन 3, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4 कॉम्बिनेशन 4, तो आप इसे कैसे लिखेंगे। अब जब आप इनको सम करेंगे, मतलब ये कोई भी एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, तो जब आप इसे सम करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कितने तक सम जा रहा है, 4 तक, तो आप 2 पावर 4 लिखेंगे। तो 2 पावर 4 इस फॉर्मूले मैंने पुट, तो 2 पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 16 हो जाएगा। मतलब इन कोएफिशिएंट्स का सम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशन 5 आ जाता, तो 2 पावर 5 होता, 32 हो जाता, इस तरीके से। ओके, उसके बाद पॉइंट है सम ऑफ ऑल इवन एंड ओड टर्म कोएफिशिएंट्स। अब इवन एंड ओड टर्म्स क्या हैं, जैसे यहाँ देखें, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म, ये ओड टर्म्स है। क्या है, ओड टर्म। अब इवन टर्म्स क्या होगी, इवन टर्म्स होगी सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, एट्थ टर्म, 10th टर्म, ये सारी इवन टर्म्स हो जाती है। ठीक है, तो सम ऑफ इवन एंड ओड टर्म्स का कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों का सेम होता है। वो क्या होता है, 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1। ठीक है, मतलब ओड टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम पूछा जाए या इवन टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम पूछा जाए, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है 2 पावर n माइनस 1। मतलब NC0, NC2, NC4, NC6, NC8 ये सारे इवन है तो 2 पावर n माइनस 1। NC1, NC3, NC5, NC7, NC9 ये अगेन ओड हो जाएंगे तो इसका आंसर अगेन आंसर आ जाएगा 2 पावर n माइनस 1। तो सम ऑफ इवन एंड ओड कोएफिशिएंट का सम 2 पावर n माइनस 1, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला 2 पावर n। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, अपने पास लाजमी लिखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे है जनरल टर्म ऑफ द बायनोमियल थ्योरम। अब जनरल टर्म में क्या है कि अगर ये जो एक्सपेंशन हमने पढ़ी है, इस एक्सपेंशन में से अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ या कोई भी टर्म हमें फाइंड करनी हो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है TR+1
n कॉम्बिनेशन r a पावर n माइनस r b पावर r। ये फॉर्मूला एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए। ओके, टी आर प्लस वन एन कॉम्बिनेशन आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। अब इसे हम सोल्व कैसे करते हैं? अब देखें, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई पावर 6, इसके हमें फोर्थ टर्म चाहिए। तो पहले आप मुझे बताओ एक्स प्लस वाई पावर 6 है, इसमें टोटल टर्म्स कितनी होंगी? तो आप बोलेंगे सर ये 6 है तो इसकी 7 टर्म हो जाएंगी। तो एक्जैक्टली इसकी 7 टर्म्स होंगी, लेकिन अब फाइंड कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखें बेटा, अगर यहाँ पे हमें 4 चाहिए, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म चाहिए, तो आर की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 3। तो आर की जगह 3 पुट करूंगा तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आर की जगह मैं 3 पुट करूंगा, तो यहाँ मैंने 3 पुट किया, टी 3 प्लस 1 6, एन हमें पता है ना, एन क्या है इसकी 6, तो 6 कॉम्बिनेशन 3 एक्स, पहली टर्म क्या है? एक्स, एक्स पावर एन माइनस आर, देखें एन माइनस आर तो 6 माइनस 3 होगा। वाई, बी क्या है? वाई, वाई पावर 6, तो यहाँ पे वाई पावर आर होगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 6 कॉम्बिनेशन 3, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने की। 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 बचेगा, 6 को 3 टाइम ओपन करें, 6 5 4, और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, 6 6 में कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखें x पावर 6 माइनस 3 तो x पावर 3 होगा और y पावर 3 होगा। तो अगर आप चेक करें तो इस टर्म में x पावर 3 y पावर 3 दोनों का सम करेंगे तो 6 आएगा, तो एक्जैक्टली इसका पावर भी क्या है? 6 है। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। और ये कॉम्बिनेशन की शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि बेटा इसकी आप प्रैक्टिस करें, अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मुला यूज करेंगे तो इलाही ज़्यादा आपको क्या करेगा? मुश्किल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x प्लस 1 अपान x पावर सेम। इसकी हमें फिफ्थ टर्म चाहिए। तो अगर हमें फिफ्थ टर्म चाहिए तो आप क्या करेंगे? r की जगह 4 पुट करेंगे, सारी सी बात नहीं, यहाँ पे फॉर्मूले में r की जगह 4, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो हमें t5 चाहिए। तो ये होगा 4 प्लस 1 7 कॉम्बिनेशन 4, n की जगह मैंने 7 रखा, 7 कॉम्बिनेशन 4 a पावर n माइनस आर, तो a तो हमें गिवन है x से, और b है y अपॉन 1 अपॉन x, b क्या है? 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x पावर r, r 4 हो जाएगा। अब इसे आप शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करें, 7 माइनस 4 तो आंसर 3 होगा, 7 को 3 टाइम ओपन करें, 7 6 5, उसके बाद 3 फैक्टर ओपन करें, 3 फैक्टर 6 होगा, 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये होगा x पावर 3, क्योंकि 7 माइनस 4 3 होगा, और ये होगा 1 अपॉन x पावर 4। अब यहाँ पे दोनों को ऊपर पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इस तरीके से। तो 1 का पावर 4 तो 1 ही होता है, तो x पावर 4 इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा x पावर 4। अब देखें ये तो हमने कैंसिल कर दिया, 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ पे x पावर 3 है, यहाँ पे क्या है? x पावर 3, और यहाँ पे x पावर 4, तो x पावर 3 इसमें कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 1 अपॉन x, तो 35 से यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन x, क्योंकि यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 4x थे, तो इसके लिए इसका आंसर 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म बताओ, तो बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b पॉजिटिव था, तो यहाँ पे मैंने y क्या लिखा था? पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा था, यहाँ मैंने क्या किया? पॉजिटिव लिखा। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? नेगेटिव साइन लगा देंगे, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा देंगे, बात सेम ही होगी। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा देंगे। ओके, अगर फिफ्थ टर्म चाहिए तो r, यहाँ पे r होगा 4, अगर यहाँ पे फोर्थ टर्म चाहिए तो r3 होगा, थर्ड टर्म चाहिए तो r2 हो जाएगा। इस तरीके से आप ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अगेन आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यह था हमारा आज का लेक्चर बायनोमियल थ्योरम का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। और बेटा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, या किस तरीके से मिडिल टर्म फाइंड करते हैं, या कोई भी टर्म हमें एक्सपेंशन की फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम उसका फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एज एमसीक्यूज डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखें बेटा, जब हम इस एक्सपेंशन को a प्लस बी पावर n टाइप की किसी भी एक्सपेंशन को हम ओपन करते हैं तो इसकी एक ना एक मिडिल टर्म होती है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं कि अगर यहाँ पे n इवन हुआ, यहाँ पे n ये a प्लस बी पावर n जो है ये n अगर इवन हुआ तो इसकी एक ही मिडिल टर्म होगी, वो क्या होगी? Tn+2/2। ये फॉर्मूला पूछा जाता है बेटा, ठीक है। अगर n इवन है तो उसकी मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या है? Tn+2/2। हम आगे एग्जांपल्स करेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद अगर n ओड हुआ तो इसमें दो मिडिल टर्म्स होती हैं। अगर n इवन हुआ तो एक ही मिडिल टर्म होगी, वो क्या होगा? Tn+2/2। अगर n यहाँ पे ओड हुआ 7, 11, 13 तो इसमें दो मिडिल टर्म्स होती हैं। पहली मिडिल टर्म होगी Tn+1/2 और सेकेंड मिडिल टर्म होगी Tn+3/2। ये दो मिडिल टर्म्स होगी, ठीक है। अगर n इवन हुआ तो एक ही मिडिल टर्म, अगर n ओड हुआ तो इसकी दो मिडिल टर्म्स होंगी। अब कैसे होंगी, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, एग्जांपल देखें। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन x प्लस वाई पावर 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे पावर 6 है मतलब इवन है, तो इसकी एक ही मिडिल टर्म होगी। उसका फॉर्मूला क्या होगा? Tn+2/2। अब यहाँ पे ये जो n है ना, n की जगह ये 6 पुट करें, तो n की जगह मैंने 6 पुट किया, 6+2/2, 6+2 होगा 8, 8/4, तो T4 का मतलब ये है कि इसकी फोर्थ टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी। इस एक्सपेंशन की फोर्थ टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी, और वो क्या होगी? अब बेटा देखें, अब अगर आपको ये मिडिल टर्म फाइंड करनी है, किस तरीके से आप फाइंड करेंगे? तो देखें फोर्थ टर्म है ना, तो पहले आप चेक करें फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा?
मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट होता है NC0, सेकंड का NC1, NC2, NC3, तो फोर्थ का होगा NC3, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ NC3। अब यहाँ पे देखें n तो हमें पता है ना, n क्या है, n 6 है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है 6 कॉम्बिनेशन 3, तो ये n क्या होगा, ये 6 होगा, तो ये 6 कॉम्बिनेशन 3 इसका कोएफिशिएंट होगा। और अब देखें, अब अगर हमें x की पावर चाहिए, क्या x की पावर चाहिए, तो पहले में हम क्या करते हैं, x की फुल पावर लेते हैं, तो x की पावर फुल होगी तो ये x पावर 6 होगा, सेकंड में क्या होगा, x पावर 5 होगी, थर्ड में क्या होगा, x पावर 4 होगी, फोर्थ में क्या होगा, x पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, हमने यही पढ़ा है ना, x की यानी पहला जो भी होता है, पहली जो भी टर्म होती है उसकी पावर आप डिक्रीज करते जाएं और सेकंड वाली की पावर इंक्रीज करते जाएं। अब सेकंड वाली देखें, यहाँ पे y 0 होगा, यहाँ पे पावर 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे पावर 3 होगा, तो ये जो एक्सपेंशन है ये इसकी टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो मतलब इसकी फोर्थ टर्म जो मिडिल टर्म होगी वो होगी 6 कॉम्बिनेशन 3 x पावर 3 y पावर 3। तो इस तरीके से आपसे शॉर्ट ट्रिक में भी इसकी मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हमें T4 चाहिए तो पहले आप कोएफिशिएंट लिखेंगे, अगर फिफ्थ टर्म होती तो यहाँ पे होता n कॉम्बिनेशन 4, इस तरीके से। अब इसमें जो ये जो x और y यूज़ किए गए हैं इसे आप कैसे ओपन करेंगे, हमें पता है कि पहले x पे पावरफुल होता है, उसके बाद हम डिक्रीज करते जाते हैं। अब पहले में सेकंड वाली टर्म का पावर 0 होता है, फिर 1 फिर 2, इस तरीके से हम ओपन करते हैं। तो पहले में ये पावर x का फुल हो जाएगा 6, उसके बाद एक कम हो जाएगा, एक कम फिर एक कम, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हमें फोर्थ टर्म ही चाहिए तो x पावर 3 होगा, तो वही मैंने x पावर 3 लिखा है। उसके बाद y पावर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो y पावर 3 हो जाएगा, तो ये इसकी फोर्थ टर्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन एक्सपेंशन x प्लस y पावर 7 मिडिल टर्म्स आर। अब देखिए बेटा, अगर यहाँ पे n ओड है तो मैंने आपको क्या बताया, इसकी दो मिडिल टर्म्स होगी, एक होगी n प्लस 1/2, एक होगी n प्लस 3/2। n की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे 7, तो ये 7 प्लस 1/2, 7 प्लस 1 8, 8/2 मीन्स 4। इसकी पहली टर्म होगी फोर्थ टर्म, पहली मिडिल टर्म क्या होगी, फोर्थ मिडिल टर्म, और एग्जैक्टली अगर पहली फोर्थ है तो सेकंड फिफ्थ ही होगी, वैसे भी आप चेक भी कर सकते हैं। तो सेकंड क्या होगी, n प्लस 3/2, तो n की जगह 7 पुट करें, 7 प्लस 3 10, 10/2 एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब T4 फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म इस एक्सपेंशन की दो मिडिल टर्म्स होगी। क्यों होगी, क्योंकि n जो है यहाँ पे ये n ओड है, अगर n ओड हुआ तो इसकी दो मिडिल टर्म्स होगी। इससे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, अगर n ओड है तो कितनी मिडिल टर्म्स होगी, दो होगी। कभी कभी पूछा जाता है कौन सी मिडिल टर्म्स होगी, ठीक है, तो कभी कभी आपको ये ओपन भी करना होता है इस तरीके से। अब इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, 6 कॉम्बिनेशन 3 को आप नंबर्स की फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने ये ना टर्म्स मैंने ओपन कर दिए शॉर्ट ट्रिक में। कैसे ओपन करिए, अगर हमें 7 टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे NC0 फर्स्ट टर्म, NC1, NC2, NC3, तो क्या होगा NC3 होगा। तो n तो हमें पता है n क्या है 7, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 7 लिखा, तो 7 कॉम्बिनेशन 3 इसका कोएफिशिएंट आ गया। अब यहाँ पे देखिए, पहले x के ऊपर पावर 7 होगा, पहले x के ऊपर पावर 7 होगा, ठीक है, फिर पावर क्या होगा 6 होगा, फिर पावर 5 होगा, फिर पावर 4 होगा। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म मैंने x पावर क्या लिखा है, 4 ही लिखा है। अब y का पावर कैसे चेक करेंगे, पहले y का पावर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो फिर यहाँ पे y का पावर क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम इसकी मिडिल टर्म को ओपन करते हैं। उसी तरीके से अगर आपको ये फिफ्थ मिडिल टर्म चाहिए तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, तो ये होगा NC4। तो n तो हमें पता है ना, n क्या है, तो n आप बोलेंगे सर n तो 7 है, तो यहाँ पे मैं 7 ही रखूंगा, तो 7 कॉम्बिनेशन 4 हो जाएगा। इसका कोएफिशिएंट, तो ये मैंने कोएफिशिएंट लिखा है। अब यहाँ पे x पावर 3 कैसे आया, पहले आप x पावर 7 लिखेंगे, फिर x पावर 6 होगा, फिर x पावर 5 होगा, फिर x पावर 4 होगा, फिर x पावर 3 होगा, तो ये इसकी फिफ्थ टर्म होगी ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का x पावर 3 होगा। अब y आप कैसे चेक करेंगे, y 0 होगा, फिर y 1 होगा, फिर y 2 होगा, फिर y 3 होगा, फिर y पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके दो कोएफिशिएंट हो जाएंगे, x पावर 3 और x पावर 4। ठीक है, ये अपने पास लाजमी लिखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक की पॉइंट्स हैं, अपने पास लाजमी लिखिएगा MCQs के लिए। ओके, उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर यहाँ पे n नेगेटिव हुआ या n फ्रैक्शन फॉर्म में हुआ तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, तो ये टर्म्स आपको याद करनी है। ठीक है, ये सीरीज आपको याद करनी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाता है। ये सीरीज आपको गिवन होती है, आपसे पूछते हैं इसकी थर्ड टर्म क्या होगी, कभी कभी ये सीरीज गिवन होती है, इसमें आप फोर्थ टर्म पूछा जाता है, कभी ये गिवन होती है, फिफ्थ टर्म पूछे, इस तरीके से आपसे टर्म्स पूछ जाती है। अब इसे आप याद कैसे करेंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक के वो क्या है कि अगर यहाँ पे बीच में पावर इस टाइप की, लाजमी क्या है कि इस टाइप की सीरीज हो, 1 प्लस x, 1 प्लस y या 1 प्लस x पावर n टाइप की कोई भी सीरीज होगी, और n क्या होगा, n हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा, n नेगेटिव होगा। तो अगर n नेगेटिव हुआ तो फिर आप इस टर्म की यानी इस एक्सपेंशन को आप कैसे ओपन करेंगे, अगर यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। अब इसे आप ओपन करेंगे, पहले 1, फिर x, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब, इस तरीके से, फिर x पावर 4, फिर x पावर 5, फिर x पावर 6,
इस तरीके से आप ओपन करेंगे और उनके बीच में क्या लगा देंगे, प्लस 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 साइन लगा देंगे। ओके, ये इसकी टर्म हो जाएगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपको गिवन और आपसे पूछा जाए इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी, तो आपको अगर शॉर्ट ट्रिक पता होगी तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं ना, अदरवाइज तो ये फाइंड करना मुश्किल है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव साइंस आएंगी, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सीरीज वही चलेगी, 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 3, एक्स पावर 4, एक्स पावर 5, सीरीज सेम चलेगी, लेकिन साइन इसकी अल्टरनेटिव आ जाएगी, पहले में प्लस होगी फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से सीरीज आएगी। अगर आपको ये गिवन और आपसे पूछा जाए इसकी फोर्थ टर्म बताओ, तो अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता होगी तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे -2 हो, पावर क्या हो, -2 हो, तो सीरीज वही चलेगी, बस ये पावर मल्टीप्लाई करते जाएं, 1 प्लस 2x होगा, फिर 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4x पावर 3 होगा, फिर 5x पावर 4 होगा। इस तरीके से आप नंबर्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे, नेचुरल नंबर्स, पहले मैंने 1 मल्टीप्लाई किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर दोनों में माइनस है तो साइंस विल बी, ऑल टर्म्स विल बी पॉजिटिव, सारी टर्म्स उसकी पॉजिटिव हो जाएंगी। ओके, उसके बाद अगर बीच में प्लस होगा, बीच में प्लस हुआ तो आप अल्टरनेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल नंबर्स ही मल्टीप्लाई होंगे, 1 2 3 4 5, पहली टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से टर्म्स आती जाएंगी। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट सीरीजें अपने पास लाजमी लिखें, जिस तरीके से मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई है उसी तरीके से आपसे याद करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा देखें, अब ये जो सीरीज है ना, ये मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में भी पढ़ाई थी। ठीक है, अब दोबारा रिपीट करें कि अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 हमने पढ़ रखा है। अगर नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो कभी कभी ये सीरीज भी आपको गिवन है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स हो तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 4 क्यूब 5 क्यूब, इस तरीके से, तो यही सेम फॉर्मूला होगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नेचुरल नंबर्स ही फॉर्मूला आप लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद ये है ओड नंबर्स का सम, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 ये भी हमने पढ़ रखा है, इसका आंसर n स्क्वायर आता है। और इवन नंबर्स का सम 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो इसका होता है n इंटू एन प्लस 1। अब ये जो क्वेश्चन हैं ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला ये यूज होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, n की जगह 10 पुट करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। उसके बाद 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब, तो n की जगह अगेन आप यहाँ पे 10 पुट करके उसके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 12 इवन नंबर्स तक अगर सम फाइंड करना हो तो आप आंसर मुझे बताएंगे। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 15 तक, तो इसका भी आंसर आप मुझे बताएंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 22। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, अब 22 टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है, तो इसका भी आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी इसके जो क्वेश्चंस आते हैं हम एमसीक्यूज में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। याद होना चाहिए एज एमसीक्यूज डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछा जाता है, ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूले कभी कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मिडल टर्म्स के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अपने पास लाजमी नोट करिएगा, लिखिएगा। ठीक है, बाकी इसके एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह हम वो एमसीक्यूज लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।